हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। सेक्शन 164 सीआरपीसी को पढ़ेंगे जो कि बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट। यानी कि इस सेक्शन में स्पेसिफिकली कहा गया है दो चीजों के बारे में, कन्फेशन को रिकॉर्ड करना और स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना। तो कौन रिकॉर्ड करता है? रिकॉर्ड करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। हमको अच्छे से पता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का भी एरिया डिफाइन होता है और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का भी एरिया डिफाइन होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो वहां पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बैठते हैं। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एज द केस में भी वो लोग रिकॉर्ड करते हैं। दो चीजों की बात हो रही है, कन्फेशन और स्टेटमेंट। अब यहाँ दो चीजों की बात हुई, यानी कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जाता है और स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड किया जाता है। कन्फेशन कौन बनाएगा? कन्फेशन वो व्यक्ति बनाएगा जो कि अपराधी होगा, एक्यूज होगा, जिसको गिल्ट होगा कि मैंने ये काम गलती से कर दिया। तो वो अपनी गिल्ट को, अपराध को जब स्वीकृति देता है कि मैंने ये किया, तो उसको कहना मतलब क्या होता है? कन्फेस करना होता है, स्वीकृति देना होता है अपने अपराध की। तो उसके अपराध की स्वीकृति वो जाकर के मजिस्ट्रेट के पास दे सकता है और वो मजिस्ट्रेट वहां पर उसको रिकॉर्ड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है साफ साफ कहां पर ये बयान दर्ज होते हैं। हमने बयान की बात की तो स्टेटमेंट जो होते हैं वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं, और स्टेटमेंट जो होते हैं वो विटनेस के भी हो सकते हैं और स्टेटमेंट विक्टिम के भी हो सकते हैं। इस चीज को बहुत ज्यादा आप ध्यान से सुनिएगा। जब मैंने कहा विक्टिम के भी हो सकते हैं और विटनेस के भी होते हैं, जनरली आपने सुना होगा कि स्टेटमेंट विटनेस के नहीं होते, विक्टिम के भी होते हैं। यानी कहीं पर अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो क्या किया जाता है, जब इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं केस की, तो वो आगे के लिए सिक्योर करने के लिए अपने केस को क्या करते हैं, एडवोकेट उन्हें मतलब इस तरीके से उनके थ्रू ये सब चीजें होती हैं, वो 164 के बयान दर्ज करवा जाते हैं। 164 के जब बयान दर्ज होते हैं तो वो बहुत ज्यादा पुख्ता जो है रोल अदा करते हैं केस में। वो इसलिए क्योंकि वो मजिस्ट्रेट के सामने हो रहे हैं। उसको पलटने के लिए अब बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत है। अब मैंने कहा पलटने के लिए, तो पलटने का मतलब ये है कि जब एक व्यक्ति कोई बात कह रहा है, सिर्फ पुलिस के सामने कह रहा है, तो हो सकता है वो बात में उस चीज से मुकर जाए। लेकिन जब मजिस्ट्रेट के सामने कह रहा है और वो सारे प्रोसीजर इसके अंदर साफ साफ लिखे हुए हैं कि मजिस्ट्रेट उससे कहेगा कि देखिए ये जो आप कहने जा रहे हैं, आप के खिलाफ भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जो आप बोलेंगे आपकी इच्छा है, आप समझते हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, और उनके कहने के बाद, उनके सुनने के बाद, मजिस्ट्रेट के सुनने के बाद उस चीज को, उसके कहे हुए बातों को लिखने के बाद में उस व्यक्ति को पढ़ाया जाता है बकायदा कि आप देखिए कि आपने सही लिखा है, जो भी मैंने लिखा वो आपने कहे अनुसार लिखा है या नहीं लिखा, आपने सही कहा है या नहीं कहा। वो व्यक्ति कहता है कि हाँ मैंने ठीक से पढ़ लिया है, यही सब मैं कहना चाहता हूँ। उसके बाद वो उस पर सिग्नेचर करता है। कहने का मतलब ये है कि उससे मुकरने के उसके चांसेस नहीं है। इसीलिए इस बात को मैं समझेंगे कि जब कन्फेशन हो रहा है तो वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस हो गया। यानी अब उसको जो है प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं, वो तो उसके खिलाफ सीधा सीधा बात हो गई। जब स्टेटमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पर ये नॉन कन्फेशन हुई बात, और इसको जो है कॉरोबोरेट और कॉन्ट्रडिक्ट किया जा सकता है। कहां पर? ये बात आपको समझनी है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 157 और 145 के अकॉर्डिंग। इस बात को जो यहाँ पर 164 के अंतर्गत विटनेस या फिर विक्टिम जो स्टेटमेंट, जो बयान दर्ज करवा के गए हैं, उसको कॉन्ट्रडिक्ट कॉरोबोरेट किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं इस बात को स्ट्रेसफुली कहूंगी, जब एक बार मजिस्ट्रेट के पास बयान दर्ज हो जाते हैं तो उस केस की जो इंपॉर्टेंस होती है ना, वो अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उस केस की में जो विक्टिम होता है या फिर जो विटनेस होता है, उसके बयान की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस बात को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। यही वजह है, यही रीजन है इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस का, कि बाद में व्यक्ति के पलटने के चांस कि बाद में मुकर जाए अपनी बात से बहुत कम रहते हैं, बेसिकली नहीं रहते हैं। बस वहां पर उसको कॉन्ट्रडिक्ट और कॉरोबोरेट किया जा सकता है स्टेटमेंट की कंटेक्स्ट में, और कन्फेशन की कंटेक्स्ट में तो ये भी नहीं, वो तो उसके अकॉर्डिंग हो गया प्रूफ कि उसने ये किया है। इसीलिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। कन्फेशन बनाते हुए मजिस्ट्रेट के सामने जो एक्यूज होता है उसको कहा जाता है कि आप
अपनी मर्जी से ही आए हैं ना यहाँ पर, देख लीजिए, आप चाहें तो अभी भी उठ के जा सकते हैं यहाँ से, और वो वहां जाके वहां उनके सामने बैठ के बोले जी अब मैं नहीं बना सकता। डर जाता है वो, क्योंकि उनको बोला जाता है कि आपके अगेंस्ट भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर वो व्यक्ति डर जाता है और कहता है जी मुझे अब नहीं बनाना है, मैं नहीं दूंगा कोई स्टेटमेंट या मैं नहीं दूंगा कन्फेशन, तो वो जा सकता है। उसके लिए मजिस्ट्रेट फिर उसे पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेंगे, ये भी साफ साफ इस सेक्शन में कहा गया है। तो ये तो एक समरी के तौर पे मैंने आपको बता दिया। और एक इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर ये और वो भी है ये कि जो ये यहाँ पर स्टेटमेंट दिए जाते हैं, जो कन्फेशन दिए जाते हैं, वो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं सेक्शन 74 में, और फिर उन्हें एडमिसिबल किया जाता है सेक्शन 80 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत। तो ये सारी बातें भी हमें प्रैक्टिकली समझने के लिए जरूरी है। फिर अब हम इस सेक्शन की लैंग्वेज को समझेंगे तो बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। जो बिल्कुल इसके अंदर जो समरी थी वो मैंने आपको अभी बता ही दी है। अब हम क्योंकि बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं, बेयर एक्ट की लैंग्वेज भी हमें समझनी जरूरी है। मैंने कहा इजी बहुत है लेकिन समझना भी जरूरी है। तो पहला सबसेक्शन इसका कहता है, जो मैंने आपको बताया, किसके पास पावर है बयान दर्ज करवाने की? मजिस्ट्रेट, ठीक है, मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, जब इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है तब पुलिस बकायदा जो इंस्पेक्टर होते हैं वो जाते हैं लेकर के व्यक्ति को, चाहे वो एक्यूज्ड है, चाहे फिर वो जो विटनेस है, चाहे वो विक्टिम है, वो बकायदा लेके जाते हैं। पूरा कचहरी में प्रोसीजर होता है। मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करने से पहले उनके सिग्नेचर होते हैं, फिर अंदर भेजा जाता है कि जाइए जो है बयान दर्ज करवा के आइए। और बयान दर्ज करवाते वक्त जो है आराम से रिलैक्स व्यक्ति को बिठाया जाता है कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, और व्यक्ति जो बोलता रहता है, जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो साथ साथ लिखते रहते हैं, और लिखने के बाद वो उसको दिखाते हैं कि देखिए ये मैंने ये लिखा है, आपने यही बोला था। वो कहता है हाँ, तो फिर नीचे साइन हो जाते हैं, और मजिस्ट्रेट भी अपनी जो है नीचे मेमोरेंडम बना करके, फुट नोट बना करके, एक मेमोरेंडम बना करके पूरा बकायदा लिखते हैं। और फिर वो एक फॉर्मेट होता है उस चीज का, और वो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है। मैं भी आपको बताऊंगी कि वो क्या कहने चाह रहे हैं। तो वो उसके बाद सिग्नेचर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान, यानी कि इंक्वायरी से पहले, ट्रायल से पहले, इंक्वायरी कौन करते हैं? मजिस्ट्रेट कराते हैं। हमें अच्छे से पता है कि इंक्वायरी पुलिस ऑफिसर नहीं करते, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं उस दौरान ये बयान दर्ज कराए जाते हैं। तो चाहे उस मजिस्ट्रेट के पास भी दर्ज कराए जा सकते हैं जिनके पास केस को ट्रायल करने का जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। केस के ट्रायल करने का जुरिस्डिक्शन अगर नहीं है मजिस्ट्रेट के पास, तो भी 164 के बयान दर्ज हो सकते हैं उनके पास। कोई भी रीजन हो सकता है कि वो ही नियरेस्ट पढ़ रहे थे पुलिस ऑफिसर को, या फिर जो है अवेलेबल नहीं थे खुद, जो जिनके पास ट्रायल के लिए जाना था। इससे फर्क नहीं पड़ता है। बस जब बयान दर्ज हो जाएंगे ना, तो जो बयान आया है, तो जो मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया है, वो मजिस्ट्रेट खुद, जो जिन मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन है, खुद भेजते हैं उनके पास। इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसेक्शन 1 हमें क्लियरली ये बात कहता है। फिर सबसेक्शन 2 पर आ जाइए, जो कहता है कि रिकॉर्ड करने से पहले जब व्यक्ति गया बयान दर्ज करवाने, कन्फेशन करने के लिए, उसे बताते हैं कि देखिए आप कोई बाध्य नहीं है। एक्सप्लेन करते हैं कि आप बाध्य नहीं है कि आप बयान दीजिए, आप बाध्य नहीं है कि आप कन्फेस कीजिए, आपकी मर्जी है, आप सोच लीजिए। आप अपनी मर्जी से ही आए हैं ना, वॉलेंटरी बैठे हैं ना यहाँ पे, कोई दबाव से तो नहीं बैठे हैं। क्योंकि आप जो यहाँ बोलेंगे हो सकता है वो आपके अगेंस्ट एविडेंस के तौर पे काम करे। जो मैंने अभी आपको बताया था वो सबसेक्शन 2 में उसको क्लियरली बोला जाता है। अब वो व्यक्ति समझने के बाद कि हाँ ठीक है बयान दर्ज कराऊंगा, देन वेल एंड गुड। और अगर वहां पर उसे लगता है कि मैं नहीं करना चाहता, तो वो मना कर देता है कि नॉट विलिंग, अब मैं नहीं चाहता, डर जाता है, तो पुलिस कस्टडी में मजिस्ट्रेट उसको नहीं भेजते। सबसेक्शन 3 ये कहता है। फिर सबसेक्शन 4 पे आ जाइए, कहता है कि जो कन्फेशन होंगे वो किस तरह से रिकॉर्ड होंगे। अच्छा, अब हम हमने बात करी कि 164 में रिकॉर्डिंग की है, तो क्या रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, जो बयान की रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या वो कहीं और सीआरपीसी में नहीं है? बहुत जगह पर है, 162 में भी है, वहां पुलिस के सामने होते हैं। तो 162 में वो मुकर ना जाए, क्योंकि क्या होता है वहां उसके सिग्नेचर तो होते नहीं व्यक्ति के, जो बयान दर्ज करा रहा होता है, तो वो बाद में मुकर ना जाए। कॉरोबोरेट और उसको जो है कॉरोबोरेट किया जा सकता है, कॉन्ट्रडिक्ट किया जा सकता है, और वो बाद में ये भी कह सकता
सकता है कि मुझसे जबरदस्ती पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ बुलवा लिया, तो 164 में ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए इसको ज्यादा जो है पुख्ता माना जाता है 162 के कंपैरिजन में। और यहाँ पर 281 की जब बात हो रही है तो वहां पर भी एक्यूज्ड के जो बयान दर्ज कराए जा रहे हैं, तो जिस फॉर्मेट में जिस तरीके से बयान दर्ज हो रहे हैं 281 में, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर 164 में भी दर्ज होंगे कन्फेशन के दौरान। अब 281 क्या कहता है? 281 कुछ नहीं कहता, बहुत सिंपल सी बात कहता है, जब बयान दर्ज होते हैं तो बयान दर्ज करते वक्त जो व्यक्ति बोल रहा होता है वो उसको पढ़ करके सुनाया जाता है। बिल्कुल जो मैंने आपको बोला, सिर्फ फिर सेम बातें रहती हैं और फिर उसके बाद में व्यक्ति साइन करता है। मजिस्ट्रेट, मैंने अभी आपको बताया, मेमोरेंडम बनाते हैं एट फुट। फुट का मतलब है जो पूरा उसने लिखवा दिया। मैंने कहा आपको लिखने के लिए बैठते हैं मजिस्ट्रेट, बकायदा लिखते हैं। लिखने के बाद वो नीचे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ये जो सबसेक्शन 2 में हमने बात की थी वो सारी बात, कि मैंने इसको सब बता दिया है, ये अपने जो मतलब कह रहा है अपनी इच्छा से कह रहा है, और ये इसको पता है कि ये जो ये बोल रहा है इसको फ्यूचर में इसके खिलाफ भी एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं की गई यहाँ बैठने के लिए, और ये जो बात बता रहा है वो ट्रू है, नॉलेज बिल्कुल जो फुल बात है, सारी कंप्लीट बात है वो उसके अंदर कह दी है, और ये बिल्कुल मैं विश्वास करता हूँ, मजिस्ट्रेट ऐसा कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरा विश्वास है कि हाँ ये बात सत्य ही है। फिर ये सब लिखने के बाद जो मैंने कहा मेमोरेंडम, उसको मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? उस पर साइन भी करते हैं अपने, और फिर इस तरीके से वो जो ये बयान दर्ज हुआ है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर जिन मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन है वहां एनवेलप में डाल के सील लगवा के मजिस्ट्रेट अपनी और उसको उनके पास सेंड कर देते हैं। फिर सबसेक्शन 5 क्या कहता है? मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्डिंग एविडेंस। हाँ, यहाँ पर ये वाले सबसेक्शन 5 को भी जरा देखिएगा। यहाँ हमने कन्फेशन की बात करी कि इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर कन्फेशन वाला नहीं है बात, यानी कि अगर कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं तो मजिस्ट्रेट अगर चाहें तो रिकॉर्ड करते हुए जिस व्यक्ति के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं, चाहे वो विटनेस हो चाहे वो विक्टिम हो, उनको ओथ पे कह सकते हैं, शपथ भी दिलवा सकते हैं कि आप जो कह रहे हैं उसकी सत्यता की आप शपथ लीजिए। ऐसा भी हो सकता है। सबसेक्शन 5 मजिस्ट्रेट को ये भी पावर देता है। फिर सबसेक्शन 5A जो कि अमेंडमेंट 2013 के बाद ऐड हुआ, इसमें महिलाओं के खिलाफ हुए हुए अपराध जो कि 354 से रिलेटेड सब धाराओं की, 354 A, B, C, D, इस तरह के 376 की सारी धाराओं की बात आ रही है। यहाँ पर 509 की बात हो रही है। तो वहां पर मैंने अभी आपको बताया था कि स्टेटमेंट है तो यहाँ पर विक्टिम और एक्यूज दोनों है, तो जो विक्टिम होंगी यहाँ पे महिलाएं, उनके भी बयान दर्ज कराए जाएंगे। सेक्शन 5A ये बोलता है। और इतना भी कहा गया है कि अगर कोई महिला ऐसी है जो कि डिसेबल्ड है, चाहे मेंटली है चाहे फिजिकली है, तो उनके लिए एक इंटरप्रेटर की भी व्यवस्था हो सकती है, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी व्यवस्था हो सकती है। सबसेक्शन 1 में भी यही था कि उसमें 2 प्रोवाइजो दिए गए थे। पहला प्रोवाइजो सबसेक्शन 1 में ये था कि अगर व्यक्ति जो है कि जो बयान किए जा रहे हैं वो ऑडियो वीडियो भी हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो ही रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। यहाँ सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट जो होंगे वो क्या कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो के अकॉर्डिंग भी के थ्रू भी अपने जो व्यक्ति है उसके बयान दर्ज करा सकते हैं। लेकिन कैसे होंगे? जो एक्यूज्ड होगा उसके एडवोकेट के प्रेजेंस में वो जो बयान होंगे वो दर्ज होंगे। पहला प्रोवाइजो कहता है। दूसरा प्रोवाइजो था उसमें कहता था कोई भी पुलिस ऑफिसर चाहे भले ही किसी लॉ के अंतर्गत या इस कोर्ट के अंतर्गत कहीं पर भी उसके ऊपर किसी पुलिस ऑफिसर के ऊपर कोई मजिस्ट्रेट की पावर दी गई है तो भी उसको ये अधिकार नहीं है कि 164 के बयान को दर्ज करा सके। यानी 164 के जो बयान होंगे, जो कन्फेशन होंगे, स्टेटमेंट होंगे, वो मजिस्ट्रेट चाहे जुडिशियल चाहे मेट्रोपॉलिटन जो भी एप्लीकेबल होगा सिर्फ वही रिकॉर्ड करा सकते हैं। प्रोवाइजो का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो 2 ये बात बोलता है। अब मैंने आपको ये बात बता दी कि स्टेटमेंट विक्टिम के रिकॉर्ड होंगे यहाँ पर इसके इन केसेस में, और यहाँ पर जो इसको जो रिकॉर्ड करने के बाद इसको यूज किया जाएगा 137 जो एग्जामिनेशन इन चीफ होता है वहां पर इन स्टेटमेंट को यूज कर लिया जाएगा। फिर आएगा सबसेक्शन 6। ये मैंने अभी आपको बताया कि जो यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट, तो भले ही जुरिस्डिक्शन था या नहीं, सबसेक्शन 1 में हम ये पढ़ के आए थे, लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद जो मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किए हैं वो जिनके पास जो है जुरिस्डिक्शन है, जो इंक्वायरी करेंगे या ट्रायल करेंगे, वो वाले मजिस्ट्रेट के पास वो क्या करेंगे, ये रिकॉर्ड किया हुआ स्टेटमेंट जो है वो सेंड करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा 164। इसमें 2 इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं, मैं अभी आपको समझाती हूँ कि वो क्या कहते हैं।
पहला केस लो है एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू 2005 का केस। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि 164 में जो कन्फेशन होते हैं, जो स्टेटमेंट होते हैं, वो ये जो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उन्हें अश्योर करना चाहिए कि वॉलेंट्री है, और बोल रहे हैं कि बहुत रिलायबल होते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने अगेंस्ट कुछ भी गलत नहीं बोलेगा या कुछ भी ऐसा नहीं बोलेगा जिससे उसको प्रॉब्लम हो, अनटिल अनलेस वो अपने कंसाइंस से सच बोलने के लिए आया है। मतलब अगर कोई एक्यूज्ड है और कोई कन्फेस कर रहा है कोई बात को, तो इसका मतलब उसकी आत्मा ने उसको कहा है कि तुम सच बोलो। तो इसीलिए वॉलंटरी जो बात यहाँ पे कही गई है, विलिंगनेस की जो बात की गई है, उसको अश्योर करना मजिस्ट्रेट की बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उसे सच बोलने के लिए किसी ने दबाव तो नहीं डाला, डराया धमकाया तो नहीं, कोई रिश्वत तो नहीं दी, वो अपनी इच्छा से ही बयान देने बैठा है ना। ये बात अश्योर करना मजिस्ट्रेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए 164 के जो बयान होते हैं वो बहुत रिलायबल होते हैं। इस जो वर्ड को इस्तेमाल किया गया ना, वॉलेंट्रीनेस या फिर विलिंगनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है गुरुविनपल्ली अन्ना राव एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2003 का केस। इस केस में ये कहा गया कि जो 164 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, कन्फेशन होते हैं, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, और इसका मतलब यहाँ पर ये है कि उसके लिए मजिस्ट्रेट जिन्होंने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा था उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं गवाह के तौर पे कि हाँ भाई आपके सामने रिकॉर्ड हुए थे, उसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया 74 इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग पब्लिक डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाता है, और जो एडमिसिबिलिटी होती है उसकी सेक्शन 80 इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग होती है, और जो एविडेंटरी वैल्यू होती है कॉरोबोरेट किए जा सकते हैं और कॉन्ट्राडिक्ट किए जा सकते हैं 157, 145 इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन ध्यान रखिएगा ये कौन सी बात है, ये नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट है। जो कन्फेशनल होते हैं वो कैसे होंगे, वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये हमारा आज का सेक्शन 164 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। समझ आया हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और नहीं आया, कुछ गलती हो गई तो क्षमा प्रार्थी की, और बने रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।